नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव आने को है। एक तरफ जहां हर पार्टी अपने स्तर से तैयारियों में जुड़ चुकी है। अगर हम बात बिहार की राजनीति की करें तो बिहार की पार्टियों की बात करें तो उसमें एक तरफ जहां एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, एक तरफ राजद की बात करें तो राजद लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है वो पिछले महीने से शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकलते हैं, पटना में हुंकार भरते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में एनडीए की सरकार बनती है और एनडीए की सरकार बनने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बिहार आते हैं। नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, बिहार में परिवारवाद पर जोरदार हमला करते हैं और उसके बाद अमित शाह आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों को दोहराते हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कहीं ना कहीं ये संकेत देकर चले जाते हैं कि अब बिहार में सब कुछ बदलेगा। लेकिन सवाल वहीं पे खड़ा हो जाता है कि आखिरकार 2024 लोकसभा चुनाव है और चुनाव में जब पार्टियां एक साथ एकजुट हो जाती हैं तो जो मत्था पीछी होती है वो सीट शेयरिंग को लेकर होती है। अगर हम एनडीए की सीट शेयरिंग को बात करें तो एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ भी साफ नहीं हुआ है और वहीं एनडीए में शामिल जदयू को लेकर भी अब खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जदयू को लेकर भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा अब अंतिम चरण में है। इसकी घोषणा भी अब जल्द हो जाएगी। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अपनी सीटों को लेकर कई दिनों से मंथन कर रही है। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव में जदयू कुछ सीटों पर अदला बदली करने वाली है, वहीं कुछ नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू बिहार के 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें 16 पर उन्होंने जीत हासिल की थी। पिछले बार भी वो एनडीए के तहत लोकसभा चुनाव लड़े और अब घटक दलों के बीच बीजेपी, जदयू और लोजपा ही थी। इस बार एनडीए की भागीदारी की संख्या पिछले बार की तुलना अधिक है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला होना भी बाकी है। 2 बड़े साझेदार यानी कि जदयू, बीजेपी के अलावा अन्य दलों के हिस्से कितने सीटें आएंगी, मगर पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार जदयू अपनी 2 से 3 सीटिंग को छोड़ने और उसके बदले कोई दूसरी सीट ले सकती है। इसकी मजबूती से चर्चा है। एक तरफ जहां काराकाट और गया सीट जदयू छोड़ सकती है, जदयू जो सीट छोड़ेगी उस पर एनडीए के सहयोगी दल के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। गया में पूर्व बिहार के सीएम जीतन राम मांझी, जबकि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में जा सकती है। दूसरी ओर माना जा रहा है कि जदयू शिवहर सीट से बीजेपी से ले सकती है, मगर शिवहर पर बात नहीं बनती है तो पूर्वी चंपारण सीट भी जदयू के पास आने की चर्चाएं तेज हैं। शिवहर से पूर्व सांसद को जदयू मैदान में उतार सकता है। इसी प्रकार सीतामढ़ी सीट पर जदयू उम्मीदवार बदल सकता है। सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू पार्टी के सांसद हैं, इससे पहले भी बीजेपी में थे, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। सीतामढ़ी में जदयू से चुनाव लड़ने की घोषणा विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर पहले ही कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव आने को है और पार्टियां अपनी सीट को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। फिर वो पार्टी जदयू हो या फिर एनडीए में बाकी जितने भी घटक दल शामिल हो। एक तरफ जहां चाचा भतीजे की बात करें यानी कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की बात करें तो उनकी एक सीट जो हाजीपुर सीट है वो लगातार एनडीए के लिए कहीं ना कहीं उलझन पैदा कर रही है। तो वहीं अब जदयू जो है वो अपने चेहरे बदल सकती है। अब देखना होगा कि जदयू अपने चेहरे में किन किन चेहरे को बदलती है और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जदयू अब क्या नई स्ट्रेटेजी अपनाती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।